पैसा उस व्यक्ति के पास बच सकता है जिसके पास लक्ष्य होगा। मांगलिक लड़का है तो उसको लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। अगर आप मांगलिक है तो प्राउड टू बी से आप मांगलिक मांगलिक होनी मांगलिक से ही शादी करे। सबसे पहले हिंदू सनातन धर्म में किसकी पूजा करी गई? सिर्फ आग की। ये ज्योतिष नहीं है भाई, हमारी शादी करा दे, लव मैरिज करा दे, जादू टोना करा दे, ये टाइम पास की चीजें हैं। अच्छा, हम लोग बात करेंगे मांगलिक पे। लोग ना मांगलिक कहते हैं कि अगर मांगलिक लड़का है तो उसको लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, होनी चाहिए। मतलब मांगलिक होनी चाहिए। मांगलिक से ही शादी करे। और क्यों ना करे? फिर भी कर ले तो लाइफ सही चलती है। तो लोग डरते हैं ना कि किसी को खतरा रहता है। कोई खतरा नहीं होता, ठीक है, समझ लीजिए, साइंटिफिक है, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल 12वें भाव में, लगन में, चौथे में, 7th हाउस में, 8th हाउस में है, तो नॉर्थर्न एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वह व्यक्ति मांगलिक है। अब वापस सुनो, जिस व्यक्ति का मंगल 12वें में, लगन में, 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में और 8th हाउस में, साउथ पद्धति के अंदर, ऐसा व्यक्ति मांगलिक है। मांगलिक मतलब क्या है? भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 69% लोग मांगलिक है। ठीक है, मांगलिक मतलब क्या होता है? अगर आप मांगलिक है तो प्राउड टू बी से आप मांगलिक, बिकॉज आप उन लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं, आप लोग थकते नहीं है। डूइंग वर्क ऑफ कैपेसिटी व्यक्ति में ज्यादा होती है, विल पावर ज्यादा होती है, अपने काम को पूरा ही करके छोड़ेंगे, किसी की सुनेंगे, सबकी सुनेंगे, फिर भी काम करेंगे, किसी काम के लिए मना नहीं करते। इसलिए बोला जाता है कि मांगलिक बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला व्यक्ति होता है। मांगलिक की शादी अगर मांगलिक से करेगी तो उन दोनों की वेवलेंथ और बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग रहती है, कि अंडरस्टैंडिंग रहती है। कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं हूं, मेरी वाइफ है, अगर वो नॉन मांगलिक है, मैं बोलूंगा यार रात को उठ के चले काम करता, आइसक्रीम खाने चलते हैं, सोने दो जी, रहने दो जी। अब वही मांगलिक हो, वही व्यक्ति, एक काम करते हैं, ग्रोसरी का सामान भी ले आएंगे, चलो, गेटिंग द पॉइंट, दैट इज अ मांगलिक। आपकी वेवलेंथ के साथ वो व्यक्ति मैच करता है और लाइफ भी बैलेंस हो जाती है, बैलेंस रहती है। चलो, मैं और मेरे हस्बैंड मांगलिक है, ठीक है। ये इस मामले में ठीक है। तो मांगलिक, अगर ऐसा भी होता है क्या कि नॉन मांगलिक की शादी करे तो बहुत लोग डर जाते हैं कि एक ही डेथ हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, एक चीज को देखकर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मांगलिक के बाद भ्रुटुक देखा जाता है, नाड़ी देखी जाती है, गण देखे जाते हैं, तो अलयोनी देखी जाती है। ये अलग अलग पैरामीटर्स है, ये 7-8 पैरामीटर्स है, जिसको देख करके हम 36 गुण बनाते हैं। ठीक है, तो भैया राम और सीता के भी 36 के 36 मिलते थे, ठीक है, तो उसका क्या हुआ? कुछ ही नहीं हुआ। तो राम और सीता को इस एग्जाम्पल के अंदर नहीं लेकर आना। उसका कारण, क्योंकि जो राम जी हैं वो, राम क्या कारण है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने भगवान श्री राम ने अवतरण लिया, ठीक है। उन्होंने, राम जी की कितनी माँ थी? 3 माँ थी। तो राम जी की जो 3 माएँ थी हमारे शरीर में, वो क्या रिप्रेजेंट? राम राम राम। जो राम राम का 5 मिनट रोज सिमरन कर ले, उस आदमी के कभी गुर्दे फेल नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है। राम 2 शब्दों से बना है, राम, मुझ में राम, हम सब में राम है, हम सब में मर्यादाएं हैं, हम सब में कुछ काम करने का जज्बा है। रामचंद्र जी ने वो करके दिखाया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपनी मर्यादाओं में रहे। उन्होंने एक मनुष्य जीवन में अवतरण लेने के बाद संघर्ष भी किया। वो राजा थे जी, और इतने बड़े राजा नहीं थे, वो सबसे बड़े राजा थे, अग्निहोत्र थे। सबसे पहले हिंदू सनातन धर्म में किसकी पूजा करी गई? सिर्फ आग की। इसलिए हम सर्व अग्निहोत्र है। और आज हम इस संस्कृति को भूलते चल रहे हैं कि हम अपने घर में आग जलाना पसंद नहीं करते, वो सीलिंग खराब ना हो जाए, ठीक है। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर सिर्फ 1 मिनट का हवन करता हो, जिसके घर में आजकल चलता है ना जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ठीक है, एक काम करना करो, एक नींबू ले लो, काट लो, रात को 2 बजे निचोड़ लो, ठीक है। तो आजकल ये चीजें बड़ी चल रही हैं यूट्यूब पे। सिंपल सा उपाय बताता हूं, ऐसा कुछ मत करो, ये सारी की सारी मिसलीडिंग है, बिना सर पैर की प्रॉब्लम है। अगर कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है पॉडकास्ट को देख करके, हमारे पास पैसा नहीं बचता, भाई एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं बचता, किसी के पास पैसा नहीं बचता। कौन बचाता है पैसा? नहीं बचता। साइंटिफिक समझ लीजिए, पैसा इज अ लक्ष्मी। लक्ष्मी एक चंचल प्रवृत्ति है, ठीक है। तो लक्ष्मी का काम ही पैसे को सर्कुलेशन में रहना है। पैसा उस व्यक्ति के पास बच सकता है जिसके पास लक्ष्य होगा, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थार्थ ही लक्ष्य है। अगर आपके जीवन में जीना का लक्ष्य, अगर आपको गाड़ी लेने का लक्ष्य, गाड़ी मिल जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो?
बिल्कुल। कपड़े लेने का लक्ष्य, कपड़े मिल जाएंगे। अच्छी नौकरी लेने का लक्ष्य मिल जाएगी, मुझे फॉरेन में सेटलमेंट होना है, मिल जाएगा। अगर आप यूं कह दो कि पैसा दे दे पैसा दे दे पैसा दे दे, कॉन्वेलेक्सा, भाई टाइम पास है ये। अपना टाइम किल करना चाहते हो तो ये चीजें जरूर करो, साफ बता रहा हूं। ये एस्ट्रोटॉक से रिलेटेड जो आजकल एडें चलती है ना कि हमारा खोया हुआ प्यार मिल गया, गुरुजी ये बताइए वो मेरे से बात फिर करेंगे या नहीं करेंगे। भाई ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, ये पाखंडवाद है, और ये पाखंडवाद को आपके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। तो इन चीजों को रोको। एस्ट्रोलॉजी एक प्योर साइंस है। आप ये पूछिए कि मेरा बच्चा 10वीं क्लास में 12वीं में उसको क्या दिलाऊं, मेरा बच्चा किस चीज में ज्यादा सक्सेस कर सकता है। मैं और मेरी वाइफ की थोड़ी अनबन बन रही है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही जिसको मैं देखकर उसको ठीक कर लूं। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, उस सक्सेस के लिए कुछ बता दीजिए मेरे को। आप बीमार हैं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बीमारी देखनी है ना, कुछ मत देखो, छठा भाव देख लो। छठे भाव में जो राशि है, जो प्लेनेट है, वो आदमी वही बीमार है, उसके अलावा कोई बीमार नहीं है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 6, 8, 12 में एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग रहेगा, और आज के समय पे 73% को ये लोगों को प्रॉब्लम है। सिंपल उपाय, शिवलिंग के ऊपर एक सामग्री बता दे तो चढ़ा लेना, भगवान शिव के ऊपर 1 लोटा जल ले लेना, दूध, दही, शहद, शक्कर की, जिसको हम आम भाषा में पंचामृत बोलते हैं, जी जी, ठीक है, और एक छोटा सा चांदी का चांद 50-60 रुपए का, उसमें डालकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। 5 सोमवार ये कर लेना। पूर्णवासी होती है जिसके अंदर पूरा चांद होता है, एक अमावस्या होती है और एक जिसमें पूरा चांद होता है, क्या कहते हैं उसको? पूर्णमासी। ठीक है। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 2 बाल्टी पानी भर के घर के बाहर रख लियो, बालकनी में रख लियो, जहां से उस चंद्रमा की रेशमियां उस पानी पे आ जाए, बस इतना सा काम कर लेना, और 3 दिन उसी पानी से नहा लेना, आधा बाल्टी उस पानी से नहा लेना। चंद्रमा ऐसा ठीक होगा, कभी कल्पना नहीं करोगा, लोग आपसे पूछेंगे हाँ जी क्या करना है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये ज्योतिष नहीं है भाई, हमारी शादी करा दे, लव मैरिज करा दे, जादू टोना करा दे, ये टाइम पास की चीजें हैं और इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक चीज है, उसको साइंटिफिक मानेंगे। इसीलिए इतना दूर आकर के आज आप लोगों के साथ गुफ्तगू बातें कर रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि ये साइंस है। आप अपनी ग्रोथ के लिए एस्ट्रोलॉजी को यूज करो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक आर्ट ऑफ लिविंग है, आपको जीने की कला देती है। सुबह जल्दी उठेगा, सूर्य ठीक होगा, पानी ज्यादा पियो, सिंपल उपाय है। पानी कहाँ गया? पानी ज्यादा पियो, ठीक है। पानी क्या करता है? अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे तो क्या होगा? हमें गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली मंगल बैलेंस होगा, हम चिड़चिड़े नहीं होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे, हमारा सूर्य बैलेंस होगा। अगर हमारा सूर्य बैलेंस होगा तो हम गंदी जबान नहीं बोलेंगे, हमारा बुध बैलेंस होगा। हमारा बुध बैलेंस होगा तो हमारे रिलेशन अच्छे बनेंगे, हमारा शुक्र बैलेंस होगा। शुक्र बैलेंस होगा तो हमारा काम में मन लगेगा। जो आदमी अपनी लुगाई से लड़के निकला हो तो काम कर नहीं सकता, ठीक है, तो अपना काम में मन लगेगा, अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। काम कर पाएगा तो क्या करेगा? अचानक से फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, मतलब राहु एक्टिवेट रहेगा, बैलेंस रहेगा, और केतु एक्टिवेट रहेगा, स्पिरिचुअलिज्म में मन रहेगा। आप देखो सिर्फ पानी पीने से इतना काम हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि 17-18 गिलास रोज पी लो, नहीं, बॉडी की नीड जितना पियो। अगर आप बोतल यूज करते हैं, छोटा सा हो, भाई आप स्टील की बोतल, कांच की बोतल, कैसी बोतल यूज करते हैं, उसमें एक चांदी का स्क्वायर या चांदी का चौकोर टुकड़ा या चांदी का सिक्का पानी की बोतल में डाल दो, उसी पानी को रिफिल कर लिया करो, पी लिया करो, चंद्रमा के बल्ले बल्ले एंजॉय करोगे।